सभी स्वस्थ रहें, सभी खुश रहें। सारे भारतवासियों को मेरा हार्दिक प्रणाम, नमस्कार। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मेन उद्देश्य है संविधान और संविधान को लिखने वाले, अपने हाथ से हस्तलिखित करने वाले श्री प्रेम बिहारी नारायण दयाल सक्सेना, जो एक बहुत अच्छे विश्व के एक सुलेखक जो रामपुर से थे, यूपी के थे, उनके द्वारा मूल संविधान को प्रमाणमयी कैलीग्राफी टैलिक शैली में हस्तलिखित करने के लिए भारत रत्न देने के संबंध में एक बात कही हमारे अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, सिर्फ देश के अपने लिए जिए तो क्या जिए, सिर्फ अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना है तो भारत के लिए, मरना है तो भी भारत के लिए। दूसरी बात उन्होंने कही, ये शायद कल या परसों का है उनका स्टेटमेंट, जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी ने पूजा है। तो प्रेम बिहारी नारायण दयाल सक्सेना जी भी एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें किसी ने नहीं पूछा। मैंने अभी बताया कि 63 लाख कुछ रुपए में पूरा संविधान का जो खर्चा आया था 22 नवंबर तक, वो अराउंड अप्रॉक्स 64 लाख रुपीज तक था। अब 30 तारीख को 5 भारत रत्न दिए जा रहे हैं, जो हमारे फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एल.के. आडवाणी, एक्स प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह जी, पी.वी. नरसिम्हा राव जी, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एम.एस. स्वामीनाथन जी एंड फॉर्मर बिहार चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर जी को। तो मेरी और सभी देशवासियों की आत्मा कह लीजिए या कैसे भी कहिए कि जिस आदमी ने 6 महीने कमरे में बंद होकर हमारे सिस्टम को अपने हाथ से क्रमबद्ध करा बिना एक भी गलती के, उसमें सैकड़ों पेन निब्स यूज करी उन्होंने, और जो पेपर इसका बन गया है तो सब गोल्ड लीफ के पेपर थे, 20 कैरेट गोल्ड उसमें यूज हुआ था। तो उस पर गलती करना एक बहुत बड़ी चीज थी। तो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, उनसे आग्रह किया कि आप इसके लिए क्या चार्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे हर पन्ने पे मेरी एक शर्त है, मुझे हर पन्ने पे अपना नाम लिखने की इजाजत दीजिए और आखिरी पन्ने पे मेरा नाम मेरे दादाजी के साथ होना चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैं मानता हूं और शायद 140 करोड़ भारत के लोग भी यही मानेंगे और यही चाहेंगे कि हाँ, वो भारत रत्न डिजर्व करते हैं। जी, आपसे भारत रत्न की इनको मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में जब आया कि अब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिल चुका है? जी बिल्कुल, क्योंकि भारत रत्न बिल्कुल नजदीकी में है, 30 तारीख को दिए जा रहे हैं। तो और मैं भी संविधान की लड़ाई आज से नहीं लड़ रहा। इंडिया को भारत कराने के लिए एक याचिका दर्ज कराई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इसको संबंधित मंत्रालयों को भेजा जाए और उसको प्रेजेंटेशन को, वहां की प्रेजेंटेशन को संज्ञान में लेते हुए माननीय मोदी जी ने भारत को विश्व पटल पर रखा और सारे दुनिया में हमारे देश का और हमारे देशवासियों का उत्साहवर्धन किया और हमारी एक नई पहचान को सारे विश्व के सामने रखा। भारत की लड़ाई में लड़ रहा हूं और उसमें सफल भी हो रहा हूं। इंदौर में नगर पालिका में इंडिया को पूर्णतः रूप से हटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी के गोरखपुर में भी नगर पालिका में इंडिया को पूर्णतः रूप से हटा दिया गया है। मैं और मेरा नाम नमा है, मूल निवासी मैं हूँ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, और वैसे मेरा रेजिडेंस जो है वो दिल्ली में भी है और गाजियाबाद में भी है, दोनों जगह। अगला स्टेप क्या रहेगा सर? अब इसमें एक जो बहुत बड़ी चीज मैं बताने वाला हूं कि
हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया अभी, एक उनकी इंडिया टुडे पे एक कॉन्क्लेव चल रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार होती तो हम विभाजन ही नहीं होने देते। तो मेरे ख्याल से ये बात 100% नहीं तो 99% सही मानूंगा मैं, उसका तथ्य भी आपके सामने पेश कर देता हूं। ये हस्तलिखित कॉपी है और इसमें आधे ये भारतीय जनता पार्टी या किसी अदर पार्टी ने संविधान नहीं लिखवाया था, ये हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखवाया था, जिसको 2024 तारीख को और 1950 को 24 जनवरी 1950 को साइन करा गया था। इसमें साफ लिखा हुआ आखिरी पन्ने पे, कैलीग्राफ बाय प्रेम बिहारी नारायण राजदा सक्सेना, सन ऑफ श्री ब्रिज बिहारी नारायण राजदा सक्सेना ऑफ दिल्ली, केयर ऑफ गवर्न, मतलब ये थोड़ा सा पढ़ने में है, रामपुर लिमिटेड, रामपुर, illuminated by Shri Nandlal Bose and other artists of Shanti Niketan